एक बार एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। ये बात मुर्गे को अच्छी नहीं लगी, तो मुर्गा ने कहा, हम क्या मर गए थे क्या? हम जो मर गए थे, आपने बतख से शादी करी। तो मुर्गी ने कहा, मेरी तो बड़ी इच्छा थी आपसे शादी करने की, पर घर वाले पापा और मम्मी चाह रहे थे कि लड़का नेवी में हो। समझ गया? कि नेवी में पानी में रहना पड़ता है, तो बतख कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ओके, गुड। मैं देख रहा था आप लोग इधर है कि नहीं। ओके, हमारे बच्चे कुछ लौट कर आ रहे हैं। अब मेरे पास 35 मिनट का समय है और बहुत सी बातें बताना है। आर यू इंजॉइंग? आप लोग कुछ सीख रहे हैं? यस, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद जब तक हम सब साथ में हैं, ऐसा लगता है कि बहुत हम अच्छे हैं, पर जब हम जाते हैं कई बार हम कमज़ोर होते हैं। पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी छोटा सा छोटा काम आपके जीवन में शुरू हो रहा है, चाहे वो बाइबल पढ़ने का हो, चाहे प्रार्थना करने का हो, चाहे गीत गाना को हो, उसको और आप धीरे धीरे क्या करिएगा? बढ़ाइएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर छोटी शुरुआत को क्या नहीं जानता? तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने योनेल भाई से कहा कि मैं वचन के साथ साथ कुछ और भी बहुत सी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन से, कुछ कॉमन बातें भी मैं बताना चाहता हूं, ताकि आपके मसीही जीवन में आपकी वो सहायता करने पाए। हम इस जवान के जीवन से दो बातों को अभी तक हमने सीखा। पहली बात, कैसे आया? बोलिए, कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। मुझको और आपको कैसे आना है? दौड़ते हुए आना है। आज से भागना बंद, हमको प्रभु के पास दौड़ते हुए आना। दूसरी बात, नम्र हो गया, दीन हो गया। घुटने टेकने का मतलब यह है, वो क्या हो गया? नम्र हो गया, दीन हो गया। घमंडी मत बनिए, प्राउड मत बनिए, नम्र बनिए, दीन बनिए। सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए दीन बनिए। अब देखिए, तीसरी बात हम देखेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए उसी पद को, फिर से उन सारे पदों को पढ़ दीजिए। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब आ रहा है तीसरी बात, एक सवाल। मैंने आपसे कहा कि एक सवाल लेकर आया, एक प्रश्न लेकर आया। अब वो प्रश्न दौड़ता हुआ आया, घुटने टेके, और यीशु मसीह से बोलता है, हे उत्तम गुरु, आप बहुत ही अच्छे गुरु हैं। और उस गुरु के पास आकर उसने कहा कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सब बोलिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? फिर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, अनंत जीवन का। इधर के बच्चे लोग बोलिए, इधर के जवान। ऐसा लग रहा आवाज इधर ज्यादा थी। एक बार और मौका दे रहा हूं। 1 2 3। क्या सवाल है इसका? सवाल क्या है जवान का? सब बोलिए ना, क्या है सवाल? ये जवान कौन से जीवन में इंटरेस्ट रख रहा है?
उसके प्रश्न से, उसके क्वेश्चन से, उसके सवाल से ये पता लग रहा है ही इज इंटरेस्टेड इन अनंत जीवन। मराठी में, गुजराती में, हाँ हाँ, पूछियो कि उत्तम उपदेशक शू करूं, क्या करूं, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। मराठी में ये सिस्टर को पढ़ने जो थोड़ा सा, हाँ ये माफ करना यार, हाँ उत्तम गुरुजी, सर्वकालिक जीवन हे वतन मिळण्यास मैं काय केले पाहिजे। ठीक है मेरी मराठी, ठीक है ना? अरे जवाई बाबू इतना बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, ओके, आर यू हियर? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? जवान है, पर कौन सा प्रश्न है? कहां का प्रश्न है? आजकल के जवान को पूछिए उनका प्रश्न क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है? हैं? मोबाइल में। उनका इंटरेस्ट किस में है? और किसी किसी बातों में है। उनका इंटरेस्ट अनंत जीवन की बातों में नहीं है। आज कई जवानों का इंटरेस्ट अनंत जीवन की बातों में नहीं है। बट मुझे अच्छा लगता है ये जवान, इसका इंटरेस्ट, इसकी रुचि है अनंत जीवन की बातों में, एवरलास्टिंग लाइफ। आजकल के जवानों को पूछे कि भैया तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? पास्टर साहब, मन्नू प्यार ना मिले तो मर जावा, मन्नू प्यार ना मिले तो मर जावा। दिस इज योर इंटरेस्ट? यस पास्टर साहब, दिस इज माई इंटरेस्ट। हाँ, आंख धसिंग, रात में नींद नहीं आएंग, मन उथल पुथल होएंग, नो नहाना धोना, रात कब होती है, सुबह कब होती है, कहीं ये प्यार तो नहीं? यस पास्टर, यू आर 100% राइट। उसका नाम क्या है? पता नहीं पास्टर साहब। कहां रहती है? पता नहीं पास्टर साहब। क्या करती है? पता नहीं पास्टर साहब। बस पास्टर साहब, उसको एक बार देखा था मैं। अब वही मेरा जीवन है, वही मेरी सत्य है, वही मेरी सब कुछ है, वही मेरा भविष्य है। हालेलुया। आहा, आजकल के जवान इंटरेस्ट हैं और कहीं। अरे बेटा, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं। पापा मम्मी कितनी बार बोलते हैं, बेटा वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं। नहीं पापा, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहां कहावत है, जब दिल लगा गधी से तो फिर परी क्या चीज है। दिल लगा, बोलिए ना, दिल लगा गधी से। तब जब दिल गधी से लग गया है तो फिर तो आप परी भी लेकर आओ तो फिर। कितने लोगों का इंटरेस्ट अनंत जीवन की बातों में नहीं है, बेकार की बातों में है। आज दोपहर में मैं आपसे विनती कर रहा हूं, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आपकी रुचि किसमें है? अनंत जीवन की बातों में मन नहीं लग रहा। पर यह जवान
इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है। कब यीशु मसीह के पास आए मालूम है? अच्छे समय में। और अच्छा समय कब है? जवानी का समय। दूसरी बात, अच्छा क्वेश्चन है उसके पास, एक प्रश्न है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? अच्छी बात। तीसरी बात, किसके पास आया? अच्छे व्यक्ति के पास आया, अच्छे समय में आया, अच्छा सवाल लेकर आया, अच्छे व्यक्ति के पास आया और अच्छा आंसर भी पाया, उत्तर भी उसे सही मिला। पर उसके बाद भी इसने एक गलत फैसला लिया। He took a wrong decision। उसने एक गलत फैसला लिया। यीशु मसीह ने उससे पूछा, जब उसके सवाल को देखकर यीशु मसीह को कितना अच्छा लगा होगा, कोई जवान आकर उससे पूछे, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अगर अरविंद भाई के पास, पास्टर के पास, चचरबुंडा के जवान आकर यदि बोले, पास्टर साहब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बपतिस्मा लेने के लिए मैं क्या करूं? गीत गाने के लिए मैं क्या करूं? पढ़ाई करने के लिए मैं क्या करूं? बाइबल पढ़ने के लिए मैं क्या करूं? प्रार्थना करने के लिए मैं क्या करूं? आजकल के ये सवाल कहां पूछते हैं जवान? आजकल के जवान के इंटरेस्ट और कहीं है। पर ये जवान अनंत जीवन की बातें जानना चाहता है। कल एक जवान के बारे में पढ़ा, आधी रात में निकल रहा है, शाम के हुए निकल रहा है, ऐसी गली में जा रहा है जो उसको पता नहीं है क्या भविष्य होगा। पर यह जवान अपने जवानी के दिनों में, पैसे हैं उसके पास। जिस बाप के लड़के के पास पैसे हो जेब में, वो कौन से जीवन की बात करेगा? बोलिए ना। बोला बे कि ये सब क्या रे, प्रार्थना, दुआ, बाइबल, आराधना, ये सब क्या, चल अपन और कुछ करके आते हैं, ये अपने माँ बाप को करने दे। व्हाट इज योर इंटरेस्ट? भिलाई में एक पास्टर का लड़का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके पापा का फोन आया, हमारे कमेटी का मेंबर था, कि पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हम लोग सब मिले उसके लिए। मेरे मन में ऐसा लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। जब सब पास्टर्स निकल गए, मैंने फिर कहा कि मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने पूछा, बेटा एक बात सच बता, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अंकल ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है, बड़ा परेशान रहता हूँ, बेचैन लगती, क्या लगता है? सीधा मैंने कहा, एक सीधा सवाल, कोई लड़की तुझे पसंद है? कोई लड़की का चक्कर है? पास्टर के बेटे ने सर ऐसे झुका दिया। मैं बोला, उस लड़की के चक्कर में हॉस्पिटल तक आ गया, अब उसी के चक्कर में रखा तो यहां से ऊपर भी चला जाएगा। किसके चक्कर में? और बाप सोच रहा है कि बेटा परेशान क्यों है। बेटे लोग डेटा को लेकर परेशान है और बाप लोग बेटा को लेकर परेशान है। बेटा सोच रहा है डेटा खत्म ना हो जाए, बाप सोच रहा है बेटा खत्म ना हो जाए। दोनों परेशान हैं। बाप को डेटे की चिंता है, बेटे की चिंता है, और बेटे को बेटे। एक बात बोलूं? बोलूं क्या? अरे तो जोर से बोलो ना। अरे कोई तो बोलो, बोलने के लिए तो बुलाए हैं सर।
जिसके पास नेट है वो सब सेट है। अरे ऐसा वाह वाह तो बोलो। जिसके पास नेट है वो कहीं ना कहीं सेट है, नहीं तो सेट करने की क्या कोशिश कर रहा है। अनंत जीवन की बातें उन्हें समझ में नहीं आती, प्रार्थना और बाइबल की बातें उन्हें समझ में नहीं आती। यीशु मसीह के पास आया, आगे पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देखिए जो अनंत जीवन की बातें जानना चाह रहा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। केवल एक अर्थात परमेश्वर। ओके देन, तू आज्ञाओं को तो जानता है। अब यीशु मसीह बोल रहा है, मेरी तरफ देखिए, वो पढ़ रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिएगा, ठीक है। तू तो आज्ञाओं को जानता है, यू नो द कमांडमेंट्स। ओके यस, व्हाट आर द कमांडमेंट्स? हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर अपने करना। पिता और अपनी माता का आदर करना। 6 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 6 बातें आज्ञा में। क्या? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ओके, इस जवान ने क्या कहा? उसने उससे कहा, यीशु मसीह को यह जवान उत्तर दे रहा है, हे गुरु, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। इन सब को मैं कब से मानता आया हूं? सब बोलिए, लड़कपन से मानता आया हूं। तो मतलब अपने जवानी के दिनों से, अपने बचपन के दिनों से इसने क्या नहीं किया? हत्या नहीं करी। क्या नहीं करी? चोरी नहीं करी। क्या नहीं किया? व्यभिचार नहीं किया। चौथी बात क्या नहीं किया? झूठी गवाही नहीं दिया। 5वीं बात उसने क्या किया? छल नहीं किया। 6वीं बात उसने अपने माता और अपने पिता का क्या नहीं किया? अनादर नहीं किया। अनादर नहीं किया। अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है? बोलिए, कितना अच्छा है? कितना अच्छा है? अगर आज ये लड़का होता, हेलो, अगर आज ये लड़का होता, हर एक माँ बाप अपना रिश्ता लेकर उसके पास जाते हैं, उनके माँ बाप के पास जाते हैं, ब्रदर आपके लड़के के लिए हम अपनी लड़की को देना मांग रहे हैं, कितना चांगला मुलगा है आपका, हमारी मुलगी आपके लिए एकदम फिट होगी। नहीं, ऐसा लड़का कहां मिलेगा आज आपको? आज ऐसा मिलेगा ना। बीड़ी पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, पान खाता है, तंबाकू कभी कभी खाता है, माणिक चंद खाता है। तो एक लड़का माणिक चंद मुझसे नहीं, पापा साहब मैं माणिक चंद नहीं खाता, मैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर कोई भाई, कोई जवान अगर नशा कर रहा होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। जो चीज आप खाते हो वो 5 रुपया 10 रुपए में मिल जाएगी, और यदि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया, 5 रुपये और 10 रुपए में इलाज नहीं होगा। ऐसे कई जवानों को देखा है मैंने, जिनका जीभ, जिनका दाढ़ तंबाकू के कारण, गुटखा के कारण गल गया। मेरे प्यारों, तंबाकू खाने के कारण, गुटखा खाने के कारण। ये सारे उदाहरण मैं अपने चर्च से ही बता रहा हूं। कई बार उनको समझाया। आज उनके पास पैसे नहीं, इलाज करने के लिए पैसे नहीं, दुनिया की इन सारी बुरी आदतों में फंस गए। पर यह जवान कितना अच्छा है, अनंत जीवन की बातें जानना चाहता है, और इन सब को कहता है, प्रभु इन सब को लड़कपन और जवानी से करता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे कहा, और उससे कहा, तुझ तुझ में एक बात की घटी है।
कितने साल का? 14 साल का। अच्छा, दिल है? कहाँ है? इधर है। देगा किसी को? नहीं देगा। किसको देगा? यीशु को। कहाँ? इसके पास दिल है बोल रहा है। कोई लेना चाहता है? कोई देना चाहता है? आप नहीं दोगे तो फिर नहीं लोगे तो फिर ये यीशु को दे दूंगा बोल रहा है। ओके, देखिए कितना सीधा साधा लग रहा है। सीधा साधा है ना तू? जलेबी के समान। तेरे पापा मम्मी हैं यहाँ? कहाँ है? अरे वो पापा पास्टर हैं, मास्टर हैं। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? 3। 2 लड़कियां हैं। कहाँ है आपकी बहनें? घर पर यूथ मीटिंग हो रहे हैं यहाँ। चलो जाने दो। क्या नाम है आपका? स्मिथ। ओके, गुड। स्मिथ के लिए एक जोरदार ताली बजा दो। बैठ जाओ। ये जवान को यीशु मसीह ने देखकर कहा, आई नीड वन मोर जवान। थोड़ा सा ऐसा हट्टा कट्टा ऐसा कौन है? इधर आ पुष्पा। हे पुष्पा, इधर आ, इधर आ। अरे आना रे बेटा, एक उदाहरण दे रहा हूं। कम कम। अरे आना जवान, क्यों डरता है तू? क्या डर? इधर का पुष्पा डर रहा है। इधर से कोई आएगा? कोई है आने के लिए? एग्जाम्पल देने। ये जाना रे, जाना रे, जाना रे। इधर आ। क्या गामित है? लय। ये ले गामित है। ले ले। स्टाइल में रहने का। ये किसने दिया तेरे को? कल किसी से बात कर रहा था तो मैं देखा मैं तेरे को। ये कल ही किसी ने दिया तुझको? फॉर एग्जाम्पल, ये जवान यीशु मसीह के पास आया, दौड़ता हुआ आया, घुटने टेके, अनंत जीवन का प्रश्न उससे पूछ रहा है, और ये 5-6 गुण हैं। ये बहुत अच्छा लड़का है। फिर भी यीशु मसीह ने इसकी ओर देखकर कहा, क्या कहा? तुम में एक बात की घटी है। तुम में एक बात की घटी है। सब बोलिए, एक बात की घटी है। जोर से बोलिए, एक बात की घटी है। अब ध्यान से सुनना। किसी के जीवन की एक घटी को, एक कमी को बताना इतना आसान नहीं है। इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी जवानी में आया, सही प्रश्न के साथ आया, सही इरादे के साथ आया, सारी आज्ञाओं को बचपन से जानता है, मानता है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। फिर भी यीशु मसीह ने इस जवान को देखकर कहा, तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं, he is 99% right। 99% सही है। सही है ना? कितने बात की घटी है? एक। अब यीशु मसीह ने इस जवान से कहा, तेरी घटी जो है ना, वो मैं तुझको बताता हूं। आप किसी की कमजोरी बता दीजिए उसके ऊपर, वो क्या करेगा? किसी ने बोला, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बात नहीं करेगा। एक लड़की की शादी होने वाली हमारी चर्च में,
उनके परिवार वालों ने अपने होने वाले दामाद को परिचय कराने के लिए लाया। पास्टर साहब, ये होने वाला दामाद है। दामाद पहली बार मिलने के लिए आया, लंबे लंबे बाल, फटीचर जीन्स पहना हुआ, लाके मेरे सामने बैठाया उसको। मैंने पूछा क्या नाम है? सो एंड सो। क्या करते हो? सो एंड सो। माँ बाप? सो एंड सो। तुरंत सवाल पूछा, कोई आदत है? तो बोला नहीं। मैं बोला तेरे होंठ बता रहे हैं कि तू नशा करता है, तेरे लिप्स बता रहे हैं कि तू नशा करता है। अपनी भाषा में अपने सास ससुर से बोलने लगा, ये कैसा पास्टर है, सबके सामने ये पूछ रहा है। मैंने कहा हम अपने चर्च की लड़की दे रहे हैं, तू नशा करता है। वो नाराज हो गया क्योंकि उसके सामने उसकी कमी और घटी को क्या कर दिया, मैंने बता दिया। बोलता आप अलग से मुझसे पूछ लिए होते। बोला क्यों? मैं अपनी बेटी अलग से थोड़ी ना दे रहा हूं, अपनी बेटी मैं सबके सामने दे रहा हूं, तो मुझे हक है। यीशु मसीह ने इस जवान को देखकर कहा, तुझ में एक बात की घटी है। ये जवान अभी तक थोड़ा सा ऐसा सुझरा हुआ होगा, अपने आप को थोड़ा सा कम हो गया। बोले अरे यार ये तो एक बात की घटी है। बोला तो क्या कहा यीशु मसीह ने? जा, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहा? ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा। क्या लिखा है? और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी सा गई। इस बात से? कौन सी वाली बात से? कि तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ है तू कंगालों को दे दे। इस बात से उसके चेहरे पर क्या छा गई? उदासी छा गई। अभी तू यहां से ना उदास होकर जा, हंसते मत जाना। उदास, उदास यू नो दैट, है ना? ऐसे एक्टिंग करते, उदास होकर जा। वो बोल रहा है पीछे वाले को, देख लूंगा, तू नहीं भेजा तू मेरे को। आर यू लर्निंग समथिंग? कुछ सीख रहे हैं? मैं आपसे अभी क्लोज करने जा रहा हूं। अगर मैं से खींचूं तो शाम 5 बज जाएगा, पर आप लोग को गाने का कंपटीशन भी है, खत्म करना है। दौड़ता हुआ आया, घुटने टेके, अच्छा सवाल पूछा, अच्छे व्यक्ति के पास आया, अच्छा उत्तर प्राप्त किया, अच्छे दिनों में प्रभु के पास आया, पर प्रभु के पास से कैसे चला गया? अरे उदास लोग प्रभु के पास आकर खुश होकर जाते हैं, पर यह जवान प्रभु के पास आकर उदास होकर चला गया। ऐसे भी बहुत से जवान लड़के और लड़कियां हैं जो आज प्रभु के पास आकर भी अपने जीवन में उदास होकर चले जा रहे हैं, कि वो अपने जीवन की एक कमी घटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके जीवन में धन का लालच था, धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु ने कहा, मुझे 99% वाला जवान नहीं चाहिए, मुझे 100% वाला जवान चाहिए। आमेन, हालेलुया, बोलिए आमेन। कैसा जवान चाहिए प्रभु को? कैसा जवान चाहिए? 100%। क्या आपके पास 100% है देने के लिए? मैं इस जवान के बारे में सुसमाचार में पढ़ता हूं, और फिर सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस जवान को खोजने की कोशिश किया कि शायद ये जवान मुझे कहीं मिल जाए। पर माफ करना, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो जवान दौड़ता हुआ आया, जो जवान घुटने टेके, जिस जवान ने अच्छे सवाल पूछे, अच्छे व्यक्ति के पास आया, अच्छा उत्तर पाया, अच्छे दिनों में आया, ये जवान जो उदास होकर चला गया, फिर कहीं भी दिखा नहीं।
कहीं भी देखने को नहीं मिला यह जवान। वाई? क्यों? क्योंकि वो अपनी जीवन की एक कमजोरी को छोड़ने के लिए क्या था? तैयार नहीं था। उसके जीवन की एक कमजोरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, एक बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज इस दोपहर के समय में यदि आप अपने जीवन से एक गलत रास्ता, एक गलत चीज, एक गलत आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उस जवान के समान अपने जीवन में प्रभु के पास से आप कैसे जाएंगे मालूम है? उदास होकर जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता कि आप उदास होकर जाएं। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के पास आएं, क्योंकि बाइबल बताती है उसके निकट आनंद की क्या है? भरपूरी है। पर यह जवान आनंद की भरपूरी को छोड़कर उदास होकर चला गया। कितने लोग यीशु मसीह के पास आकर आशीष को प्राप्त करके गए, पर यह जवान आज आशीष को प्राप्त करके नहीं, आज निराश होकर जा रहा है, क्योंकि वो बहुत धनवान था। आज कितने जवान हैं धन के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर ने पैसा पहले नहीं बनाया। पैसा मेरे लिए है, मैं पैसों के लिए नहीं हूं। कुछ लोग जिंदगी भर, एक कहावत है, जिंदगी भर धन 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 करता रहता है। क्या करता रहता है? बोलिए, क्या करता रहता है? अच्छे से बोलिए ना, क्या करता रहता है? अरे बोलिए ना, था क्यों जा रहे? क्या बोलिए, क्या क्या करता रहता है? जोर से बोलिए, क्या करता रहता है? धन 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 धन। और उसके बाद अचानक से एक दिन खबर आती है, उसका हो गया निधन। क्या कर रहा है जिंदगी भर? धन 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 धन, और अचानक से खबर आती है, हो गया निधन। खाली आया खाली जाना है। कैसे आया? खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर मैं उस जवान के पास होता तो मैं बोलता, हे जवान, इतने अच्छे गुण तेरे अंदर हैं, तू दौड़ता हुआ आया है, तू घुटने टेके है, तू सवाल इतना अच्छा किया है, आज यीशु मसीह के पास आया है, क्या यीशु मसीह के लिए एक चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? आज कितने जवान हैं यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर प्रभु आपसे बोले, क्या मेरे लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? जवान बोलिएगा, हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने गलत आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने गलत रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने गलत बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपने गलत फ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं। शायद आप जिससे दोस्ती कर रहे हो वो गलत दोस्त है, वो सहेली गलत है। अगर कोई मुझे बताए प्रेरणा, फ्रेंड की स्पेलिंग क्या है? FRIEND। आखिरी का लेटर क्या है? क्या है? एंड। हेलो, क्या है आखिरी का लेटर? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? खत्म। बॉय फ्रेंड, आखिरी का लेटर क्या है? एंड। गर्ल फ्रेंड, आखिरी का लेटर क्या है? एंड। बेस्ट फ्रेंड, आखिरी का लेटर क्या है? बताओ,
हम ही अपने बोल रहे हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बोल रहे हैं एंड। पर जब आप फैमिली की बात करते हो, FAMILY, आखिरी के 3 लेटर क्या है? ILY, आई लव यू। जितना करीब फैमिली आपके हो सकता है, उतना करीब फ्रेंड आपके नहीं हो सकता। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप कोई गलत फ्रेंडशिप में हैं, मैं आज आपसे आपका बड़ा भाई होने के नाते, आप मुझे भैया बोल लीजिए, पास्टर बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, पर अगर वो रिश्ता गलत है, एंड कर दीजिए। थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा दुख लगेगा, पर आप किसको महिमा देंगे मालूम है? प्रभु को। अगर एक मछली और चिड़िया में प्यार हो जाए, एक बज गया यार, मेरी घड़ी स्लो चल रही है, खत्म कर रहा हूं। 10 मिनट उधारे दे दे, 10 मिनट यीशु के नाम में। ओके, देखा यीशु का नाम कितना काम आता है। ओके, आप मेरे साथ हैं, क्लोज कर रहा हूं। अगर एक चिड़िया और मछली में प्यार हो जाए, हो सकता है? हो सकता है? अरे प्यार तो हो सकता है। प्यार क्या है? प्यार तो हो सकता है। एक चिड़िया और मछली में प्यार हो जाए तो सवाल है, शादी के बाद रहेंगे कहां? सर इतना तो सोचा ही नहीं था। रहेंगे कहां शादी के बाद? चिड़िया तो पानी में नहीं रह सकती, निपट जाएगी उसी दिन। मछली बोलेगा, चिड़िया बोलेगी तू आजा मेरे पास, तो मछली, मैं तो जीवन जल की रानी हूं, पानी मैं तो मछली जल की रानी हूं। हैं? तो भैया ऐसे जगह प्यार मत करिए जहां पर रहना मुश्किल हो जाए, बोलना मुश्किल हो जाए। अगर विश्वासी हो, समय नहीं है। बाइबल बताती है कुरिन्थियों की पत्री में, एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, एक उजाले का अंधकार से क्या मेल। अगर आज कोई भी भाई किसी भी प्रकार के गलत रिश्ते में है, आज उस गलत रिश्ते को, उस गलत रास्ते को क्या कर दीजिएगा? END, क्या हुआ? एंड। एंड हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी एंड और बैंड हो जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेकिए। यह हमारे समर्पण की प्रार्थना होगी। अपने चेयर के पास थोड़ा जगह बना लीजिए। दिस इज द प्रेसियस मोमेंट। थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी।